हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग C++ में सबसे पहला प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है कोड ब्लॉक्स। अब देखो स्टूडेंट, कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को जब आपने ऑन करना है उसके बाद सबसे पहले जैसे ये हमारा कोड एडिटर है जहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो जब हम फाइल को सेव करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव करना है हम लोगों ने। सेव के लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक कर देंगे, या शॉर्टकट इसका Ctrl+S भी होता है। और यहाँ पे आपने फिर जहाँ पे भी आपका फोल्डर है, जिस भी ड्राइव में, आपने उसको चूज़ करना है। जैसे मैं डी ड्राइव में कॉम्प्यू हेल्प फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करूँगी। तो कॉम्प्यू हेल्प फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है जैसे कि C+ नाम का। इसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी। सपोज़ अब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट। बट एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि जैसे हम कोड लिख रहे हैं C++ में, तो यहाँ पे एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कोड ब्लॉक्स है, हम इसमें C की कोडिंग भी लिख सकते हैं और C++ की कोडिंग भी लिख सकते हैं। तो जब हम C की कोडिंग लिखते हैं तो हम एक्सटेंशन देते हैं .c। वैसे अगर C++ की कोडिंग लिखेंगे तो हम एक्सटेंशन दे देंगे .cpp। तो जो हम cpp है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आर C++, राइट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि क्लास बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि C++ है, इसको कहा गया कि इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम सबसे पहले जो प्रोग्राम है इसमें हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। बट सबसे पहले जैसे आप लोगों ने C भी पढ़ी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, हेडर फाइल लिखते थे। वैसे यहाँ पे हमें भी एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज़ #include iostream। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है। इसमें .h लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट, जैसे कि देखो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, पर C++ में अगर आपने Cout और Cin यूज़ करने हैं, जैसे आप C में यूज़ करते थे printf और scanf, तो C++ में हम उसकी जगह लिखते हैं Cout और Cin। तो उसके लिए एक्चुअली हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस इंक्लूड करना पड़ता है। तो जिसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज़ यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। ये क्या स्टेटमेंट है, इसका क्या रोल है, ये मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगी स्टूडेंट्स। बस ये है कि अगर आप लोगों ने C++ में Cout और Cin का यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे ये वाला नेम स्पेस, दैट इज़ std नेम स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड नेम स्पेस, हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे क्लास। तो क्लास आप जो भी बनाना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ स्टूडेंट नाम की मैं क्लास बना रही हूँ। सो क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जैसे हम क्लास बनाते हैं तो एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, क्लास का ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ और ये क्लास का एंडिंग ब्लॉक है। बट यहाँ पे क्लास को एंड में सेमीकोलन से आपने हमेशा क्लोज करना है, राइट। अब ये जो स्टूडेंट क्लास है, तो मैं स्टूडेंट का कौन कौन सा डेटा यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने वेरिएबल्स लेने हैं जिन्हें हम क्लास के कहते हैं डेटा मेम्बर्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसका नेम स्टोर करवाना है, तो कैर नेम साइज़ कितने कैरेक्टर्स, जैसे मैंने 10 का साइज़ ले लिया। वैसे ही इंट रोल नंबर के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एंड फ्लोट फी के। अब स्टूडेंट, C++ को कहा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो भी आपने काम करना है, एक तो यूजिंग फंक्शंस के साथ करना है, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और उसके साथ हम उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको फंक्शन बनाने जा रही हूँ, दैट इज़ void input नाम का। ये जो इनपुट फंक्शन है, इसमें ये जो स्टूडेंट का मैंने जो डेटा लिया है, दैट इज़ नेम रोल नंबर और फी, उनका डेटा मैं एक्सेस करूँगी, राइट। तो सबसे पहले Cout एक मैसेज देंगे हम, Cout मैसेज दिया मैंने, एंटर नेम। जो C में हम printf लिखते थे उसकी जगह Cout आ जाएगा, और ये जो मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाई हैं इसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो देन Cin, ये scanf का काम करेगा, और इसके साथ ये जो ऑपरेटर लगते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे अगर नेम एंटर करवाना है तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, नेम। सेम लाइक Cout, यहाँ पे मैसेज दूंगी, एंटर रोल नंबर। तो scanf
मतलब सीन, स्कैनएफ के लिए सीन जो यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ। रोल नंबर आ गया हमारे पास, सेम सी आउट, एंटर फी। तो फीस के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम फ़ी रखा है तो सीन उसमें करवा लेंगे। तो स्टूडेंट इस फंक्शन के थ्रू तो क्या होगा कि हम इनपुट लेंगे, मतलब जो भी यूज़र या स्टूडेंट आएगा तो वो अपना नेम, अपना रोल नंबर और अपनी फ़ी एंटर कर देगा, राइट स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक और फंक्शन है जिसमें मैं इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगी। तो मैं फंक्शन का नाम ही क्या रख रही हूँ, डिस्प्ले। अब इसमें मैंने नेम, रोल नंबर और फ़ी जो यूज़र से या स्टूडेंट से एंटर करवाए हैं उनको डिस्प्ले कर दूँगी। तो इसके लिए सी आउट, अब डिस्प्ले करने के लिए मैंने कहा सी आउट का यूज़ होता है। तो सी आउट कोई भी अगर आप मैसेज देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा \n जो कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाता है, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया नेम इज़, एंड फिर से मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगा के यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख लिया जिसमें कि यूज़र ने अपना नाम एंटर किया होगा। अगेन नेक्स्ट /n देन सॉरी रोल नंबर इज़, तो यहाँ पे रोल नंबर वेरिएबल लिख लिया मैंने जिसमें यूज़र ने अपना रोल नंबर एंटर किया होगा। देन नेक्स्ट सी आउट \n देन फ़ी इज़, तो जो भी स्टूडेंट की फ़ी है वो किस वेरिएबल में स्टोर की है, फ़ी वेरिएबल में, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमारी क्लास हमने बना ली, क्लास का स्ट्रक्चर। बट आप लोगों को जैसे पता है कि क्लास को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं सबसे क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस जो वो किसके साथ होती है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हमें क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके डेटा को मेमोरी मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन बनाएंगे। अब क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम में कंपाइलेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से। तो कंट्रोल तो सबसे पहले मेन में आएगा, इंट मेन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे क्लास का नाम था स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना है कि जो क्लास का नाम है वही लिखना है आपने। जैसे क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट लिखा है तो आपने स्टूडेंट ही लिखना है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो जो भी आपने नाम देना है। जैसे मैंने नाम दे दिया ST। अब इस क्लास के जो दो फंक्शंस हैं, एक है इनपुट और एक है डिस्प्ले, उनको मैंने यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, ST डॉट, देखो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज में अगर स्ट्रक्चर किया होगा तो वैसा ही ये कुछ है कि वहाँ भी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर का पहले ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट करके हम उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। सेम इन द केस ऑफ C++ में हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा फिर डॉट, तो डॉट के थ्रू हम क्लास के डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ST डॉट इनपुट फंक्शन, देन ST डॉट डिस्प्ले फंक्शन। अब स्टूडेंट ये जो मैंने जितना कोड लिखा है, एक बार हम इस फाइल को फिर से सेव कर लेंगे जो भी मैंने चेंजेस किए। अब एक बार मैं इस फाइल को अगर रन करूँगी तो आप नोटिस करना कि क्या होगा यहाँ पे। यहाँ से एक तो फाइल को सेव और रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये जो क्लास है, इस क्लास के ये जो मतलब नेम, रोल नंबर, फ़ी, ये इसके क्या हैं, इनको क्या कहते हैं हम, डेटा मेंबर्स। तो ये तीनों ही क्या है, इसके डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स। तो डेटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक नेम, एक रोल नंबर और एक फ़ी। और ये जो इनपुट और डिस्प्ले हैं इस क्लास के क्या है, मेंबर फंक्शन, राइट। तो दीज आर मेंबर फंक्शन। तो लाइक हमारा जो इनपुट है ये भी मेंबर फंक्शन है, और जो डिस्प्ले है ये भी मेंबर फंक्शन है। अब स्टूडेंट जो मैं एक चीज़ बताने लगी हूँ, जो एरर किस चीज़ का था कि क्लास का डेटा सारा ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो क्लास, विद इन क्लास तो उसके डेटा को कोई भी यूज़ कर सकता है। मीन टू से ये जो नेम, रोल नंबर, फ़ी है, इनपुट और डिस्प्ले हैं फंक्शंस, ये सारे एक दूसरे के डेटा को शेयर कर सकते हैं। मतलब नेम, रोल नंबर, फ़ी वेरिएबल कोई इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और क्लास के अंदर हम कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं। बट क्लास के बाहर हमने एक फंक्शन बनाया है दैट इज़, जिसका नाम है मेन।
क्लास, क्योंकि देखो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ क्लास, यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। अब क्लास के बाहर मैंने एक फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन है, और देखो ये क्लास का तो मेंबर है ही नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इट इज़ नॉन मेंबर फंक्शन, जो क्लास का मेंबर नहीं है। तो क्लास के डेटा को नॉन मेंबर फंक्शन कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो रीज़न मैंने क्या कहा, क्योंकि क्लास का सारा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब अगर उसको एक्सेस करना है तो मुझे उस क्लास के डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा, सॉरी पब्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम है पब्लिक, एंड देन ये कॉलन लिखना है। अब आप नोटिस करना कि हमारा ये क्लास का डेटा जो है वो क्या हो चुका है, पब्लिक, बट सारा नहीं, मैंने पब्लिक यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स पब्लिक के नीचे जो क्लास का डेटा सिर्फ वो पब्लिक हुआ। इट मीन्स हमारा सिर्फ ये इनपुट फंक्शन और ये डिस्प्ले फंक्शन सिर्फ ये पब्लिक हुआ है। इस क्लास के ये जो नेम और रोल नंबर और जो फ़ी हैं, ये तीनों मैंने पब्लिक नहीं किए, मैंने इनको अभी भी प्राइवेट ही रखा है, राइट, ताकि क्लास के बाहर डायरेक्टली इनको कोई एक्सेस ना कर सके, सिर्फ क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज़ करे, राइट। अब स्टूडेंट एक बार फिर से मैंने कहा कि फाइल सेव करनी है, और सेव करने के बाद इसको फिर से यहाँ से बिल्ड एंड रन, मतलब यहाँ से आपका प्रोजेक्ट बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ और एरर दे रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एरर किस चीज़ का, कि ये जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है इसमें मैंने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाई है, राइट। तो एक बार फिर से इसको सेव कर लेते हैं और बिल्ड और रन करके देखते हैं। सो स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने साथ साथ में नोटिस करते जाना है, ये मेरा कोड है और यहाँ पे ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। आप नोटिस करना यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वो first.exe, तो ये हमारी वो फाइल है, exe फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो हम फाइल जो है वो यूज़र को देते हैं, और इस फाइल में यूज़र चेंजेस नहीं कर सकता, राइट। तो कंपाइलेशन मेन से स्टार्ट हुई, सबसे पहले स्टूडेंट st, तो क्लास के डेटा को क्या होगा, मेमोरी मिलेगी, राइट। फिर उसके बाद st.input। अब देखो मैंने इन फंक्शंस को क्या कर दिया है, पब्लिक, तो अब इनको कॉल लग गई क्योंकि ये पब्लिक हो गई। अब क्लास के बाहर इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले st.input, तो जब st.input को कॉल लगेगी तो कंट्रोल इनपुट फंक्शन में जाएगा। अब इनपुट फंक्शन में मैंने यूज़र से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली है, कि उसको बोला है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे जो भी यूज़र है वो अपना नाम एंटर कर सकता है। मैंने सपोज यहाँ पे नाम की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्यू हेल्प, देन एंटर रोल नंबर, बट याद रखना मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने साइज 10 दिया था। एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर आपने दे देना है यहाँ पे, जो भी रोल नंबर होगा, और एंटर फीस जो भी होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, राइट। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये तो हमने इनपुट फंक्शन चलाया। अब अगली ही लाइन पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमने किस फंक्शन को कॉल की है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगेगी तो कंट्रोल इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे मैंने जो भी यूज़र ने नेम, रोल नंबर और फी एंटर किए होंगे वो सी आउट का मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिख जाएंगे। तो आप देखना हमारी आउटपुट में आ गया, नेम इज़, जो भी यूज़र ने नाम एंटर किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने जैसे कॉम्प्यू हेल्प लिखा था वो आ गया। रोल नंबर इज़ जो 10 एंटर किया था, एंड फी इज़ 5000। तो ये जो मैंने यहाँ पे /n करके लिखा था, तो सारी आउटपुट हमारी न्यू लाइन पे आ गई। सो स्टूडेंट ये था द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। अभी भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। टिल देन स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ कहने चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।